गुड मॉर्निंग। तो ये वीडियो कोई रेडियो का वीडियो नहीं होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेडियो के बदलते स्वरूप के बारे में। जो रेडियो अपना फॉर्म चेंज कर रही है उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ कमेंट्स आए थे और कुछ कमेंट्स आते भी इनफैक्ट कि रेडियो सुनने का असली मज़ा सिर्फ रेडियो पे है, ना कि ऐप के थ्रू। हालांकि दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, वो क्यों है वो अभी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए पहले बात शुरू से स्टार्ट करते हैं। आप उस दौर को याद कीजिए जब ट्रांजिस्टर रेडियो आया करता था और उस समय सिर्फ मीडियम वेव और शॉर्ट वेव ही हुआ करता था रेडियो में। उस समय हमारे पास इंटरटेनमेंट के बहुत कम ही ऑप्शन थे और रेडियो उस टाइम का सबसे सबसे बेस्ट साथी हुआ करता था। और सबके घर में रेडियो होना एक प्राइड की बात मानी जाती थी। और बाद में एफएम स्टेशंस की शुरुआत हुई। और सपोज कि एफएम बैंड पे जो भी स्टेशन है अभी, अगर इसके लिए कोई अलग डिवाइस या अलग टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया जाता तो क्या होता? तो क्या आप उस पर स्विच नहीं करते? बिल्कुल करते। और जब रेडियो अपने सुनहरे दौर में हुआ करता था तो उस टाइम में डिस्टरबेंस इतनी ज़्यादा नहीं थी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस हो या फिर अप्लायंसेस की डिस्टरबेंस हो, इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो रेडियो सुनने का मज़ा बहुत ही बेहतरीन हुआ करता था उस टाइम में। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया और ये सब चीज़ें आती गई और रेडियो के लिए मुसीबत बनती गई। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने 1996 से यानी 1996 से 2005 तक बहुत ज़्यादा ही रेडियो सुना था। और जब स्टडी के पर्पज़ से जब बाहर गया एजुकेशन के लिए तो रेडियो का साथ हमसे छूट गया। लेकिन उस टाइम भी मैंने वहाँ पे रेडियो लेके और कोशिश करता था सुनने की। और उस समय एफएम स्टेशन पे विविध भारती का प्रसारण आना शुरू हुआ था तो काफ़ी मज़ा आता था और उस समय हमने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया था। लेकिन जैसे जैसे दौर बीतता गया हमें लगने लगा कि मीडियम वेव और शॉर्ट वेव की एक अलग इम्पोर्टेंस है, अलग पहचान है, जहाँ पे कि आप देश विदेश के प्रसारण को सुन सकते हैं और ऐसा लगता है कि आप घर बैठे देश विदेश से कनेक्ट हो रखे हो बिना किसी तार के साथ। और ये भी फैक्ट है कि मीडियम वेव और शॉर्ट वेव सुनते सुनते लोग थोड़ा सा उब गए थे और जैसे ही एफएम पे प्रसारण शुरू हुआ तो लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से अपनाया। और अब फिर से वो दौर वापस आ रहा है जब लोगों को लग रहा है कि वही दौर अच्छा था और काश मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पे स्टेशन होते। और जब मैं स्टडी पर्पज से बाहर गया सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिस करता था वो ये था हमारा लोकल रेडियो स्टेशन। जैसे कि मेरा होम टाउन बिहार है, तो जब मैं बाहर गया तो पटना, भागलपुर और दरभंगा, इसकी मीडियम वेव स्टेशन की जो कैपेसिटी थी काफ़ी कम थी और इसकी रीच दूर तक नहीं थी। तो उस समय हमें एहसास होता कि काश ऐसा कोई सिस्टम होता कि रेडियो पे हम हर जगह के स्टेशन सुन पाते या फिर अपने होम टाउन के स्टेशन को सुन पाते, एंजॉय कर पाते। तो ऐसा लगता है कि हम अपने घर के काफ़ी करीब है या आप घर पे है। लेकिन ये भी चीज़ संभव हो पाया और वो संभव हो पाया न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के द्वारा, यानी कि इंटरनेट रेडियो के द्वारा। ऐप लॉन्च हुआ और इस ऐप के थ्रू आप अपने देश के हर राज्य के स्टेशन को आप इंजॉय कर सकते हैं। और अभी एक रीसेंट एग्जांपल बता देता हूँ। हम लोग बचपन में ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस बहुत सुना करते थे। अब शॉर्ट वेव पे उसका प्रसारण होता नहीं है और ये जो प्रसारण होता है वो 1071 किलो हर्ट्ज पे होता है, जो कि राजकोट में इसका ट्रांसमीटर है वहाँ से। और सूरतगढ़ मीडियम वेव स्टेशन है राजस्थान का, वहाँ से इसका प्रसारण होता है। और सूरतगढ़ स्टेशन की जो कैपेसिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है और इनफैक्ट राजकोट की इतनी बढ़िया है, 1000 किलोवाट की है, फिर भी उसकी रीच हमारे एरिया तक नहीं पहुंच पाती ढंग से। तो इस केस में अगर आप मिस करना नहीं चाहते तो आप क्या करेंगे? आपके पास एक ऑप्शन है कि आप न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के थ्रू आप स्टेशन को सुन सकते हैं, आप पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं। हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट वो चीज़ें अभी भी अवेलेबल है अपने पुराने रूप में। उसको सुनने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है कि आप उसको सुनते कैसे हैं। और अभी कई सारे साथियों ने कमेंट्स किया था, तो ऐसे साथी जिनका ये कमेंट था, जब मुझे मोबाइल ऐप पे ही रेडियो सुनना है तो मैं गाने क्यों ना सुनूं? तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे गाने सुनते हैं तो आप सिर्फ अपनी पसंद के गाने सुन पाएंगे और उससे आप बोर भी फील करने लगेंगे एक वक्त के बाद। लेकिन अगर आप मोबाइल पे रेडियो सुनते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम और ऐसे ऐसे प्रोग्राम मिलेंगे कि आप कभी बोर फील नहीं करेंगे, आप में एक ताजापन का एहसास होगा। इसी चीज के लिए तो विविध भारती का नाम विविध भारती रखा गया था कि जिसमें ढेर सारी विविधताएं हैं, इसी वजह से इसका नाम भी रखा गया था। और जो रेडियो के प्रेमी हैं, जो पहले रेडियो सुना करते थे, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ आज के जनरेशन में तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम ऐसे नई पीढ़ी के लोग होंगे या युवा होंगे जो कि इस चीज़ को समझ पाएंगे। लेकिन इसी बात नहीं कि लोग नहीं समझते, अभी
एक 18 साल के आयुष जिनको कि शॉर्ट वेव लिसनिंग इतना पसंद आ रहा है और इतना एंजॉय कर रहे हैं शॉर्ट वेव लिसनिंग को कि उन्होंने रिसेप्शन रिपोर्ट तक भेजना शुरू कर दिया शॉर्ट वेव स्टेशंस को। और जो कार्ड आता है वहाँ से जो रिपोर्ट आती है वो भी उनको मिलता है। और अगर पुराने जनरेशन की बात करूँ तो मैं एक नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर कुंवर सर का। उनके पास एक से एक पुरानी रेडियो हैं और लेटेस्ट, जैसे टेक्सन का H501X और ऐसे बहुत सारे रेडियो है जिनको वो एंजॉय करते, लेकिन फिर भी उन्होंने जो आज का जो रेडियो का बदलता हुआ रूप है ऑनलाइन रेडियो, उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया है और दोनों को एंजॉय कर रहे हैं साथ ही साथ। जहाँ पे उन्हें लगता है या फिर हम सबको जहाँ पे लगता है कि ये चीज़ हम रेडियो पे सुन सकते हैं, रिसेप्शन अच्छा है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो बिल्कुल हम सुनेंगे। और जहाँ पे लगता है कि हमें ऐप पे सुनना चाहिए तो हम ऐप पे सुनेंगे। कंटेंट तो सेम ही है, तो हमें इसे परहेज नहीं करना चाहिए। और ऐसे भी कई लोग हैं जिनको अगर आप बोल दो कि मैं ऐप पे सुनता हूँ तो वो उनका मुंह ऐसे बनता है जैसे पता नहीं उन्होंने क्या सुन लिया हो। तो अगर आप सच्चे रेडियो प्रेमी हैं तो आपका कंटेंट से मतलब होना चाहिए, और अगर आपको चीज़ें मिल रही है तो उसको उतने ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जी हाँ, हम लोग खुद चाहते हैं कि शॉर्ट वेव और मीडियम वेव का जो दौर पहले था वो वापस आए, लेकिन आप सबको पता है हकीकत क्या है और ये चीज़ें पुराने दौर की तरह होने वाली नहीं है। तो इससे बेटर है कि हम रेडियो का जो बदलता हुआ स्वरूप है उस पे हम अच्छे से एक्सेप्ट कर लें। और ये भी खुशी की बात है कि मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है और अभी भी ये अवेलेबल है। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक देश में आपको सबको पता होगा कि वहाँ पे रातों रात एफएम स्टेशन बंद कर दिया गया और वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी आ गई, डैब DAB+। और हम लोग काफ़ी लकी हैं कि हमारे देश में अभी भी वो चीज़ें अभी भी चल रही हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास फिलिप्स का ओल्ड ट्रांजिस्टर रेडियो भी है, फिलिप्स का एनालॉग रेडियो भी है IC बेस्ड, और फिलिप्स का DSP बेस्ड रेडियो भी है। मेरे पास एक्सेस डेटा के जो भी उनके एक्सपेंसिव रेडियो है वो सारे मेरे पास हैं और मैं सबको एंजॉय करता हूँ। साथ ही साथ मेरे पास एक से एक ब्लूटूथ स्पीकर भी है और जो भी मुझे बेहतरीन लगता है मैं उसको ले लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक है, इसमें मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं इसको लेता हूँ। और फिर भी मैं सबको एक साथ एंजॉय करता हूँ। और मैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप पे भी सुनता हूँ, ऑनलाइन रेडियो भी सुनता हूँ और रेडियो भी सुनता हूँ। तो जाते जाते आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की कुछ टाइमिंग शेयर करी थी, जो 3 टाइमिंग है उसकी। आप उस तीनों टाइमिंग को चेक कर लें और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पे जाके लाइव रेडियो पे क्लिक करेंगे, एक्सटर्नल सर्विस में जाएंगे और उस टाइम पे आप देखेंगे तो वहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस दिखेगी। उर्दू सर्च करेंगे URDU तो वो स्टेशन आ जाएगा और आप उसको अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये एक दिल की बात थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि रेडियो का बदलता स्वरूप और जो पुराने फॉर्म था कि आप इसमें किसको पसंद करते हैं। आप कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। क्या आप ऑनलाइन रेडियो सुनना चाहेंगे या फिर आप सिर्फ रेडियो पे रेडियो सुनना चाहेंगे, या फिर आप समय के हिसाब से या ज़रूरत के हिसाब से दोनों को यूज़ करेंगे, दोनों को सुनेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।